ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को मेरे तरफ से ओम शांति। गुड मॉर्निंग। फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमरदीप ज्ञान सागर सेंटर में। और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से मैं ब्रह्मा कुमारी का मेडिटेशन कोर्स को बता रहा हूँ। और इसमें मैं 3 वीडियो बता चुका था। आत्मा के बारे में बता चुका था, परमात्मा के बारे में बता चुका था, और अभी जो है सृष्टि चक्र के 3 लोक के बारे में बता चुका था, और शिव शंकर में अंतर बताया था, और त्रिमूर्ति के बारे में बताया था। पिछले जो 3 वीडियो है मेडिटेशन कोर्स का, जो 3 वीडियो है उस 3 वीडियो में आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, 3 लोक के बारे में, आत्मा परमात्मा का निवास स्थान है उसके बारे में, और शिव और शंकर के अंतर के बारे में बताया था। तो आज जो इस मेडिटेशन कोर्स 4 के अंदर में हम लोग जानेंगे, सृष्टि चक्र के बारे में जानेंगे, सीढ़ी के बारे में जानेंगे, और आत्मा का जो जन्म मरण होता है उसके बारे में जानेंगे कि आत्मा जो है किस तरह से जन्म लेती है और किस तरह से उसकी जो शरीर छोड़ करके दूसरे जन्म में जाती है। तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले सृष्टि चक्र के बारे में देखते हैं कि सृष्टि चक्र क्या है। तो सृष्टि चक्र को देखते हैं कि ये जो सृष्टि चक्र है ये पूरे जो है, ये जब हम लोग परम धाम में होते हैं आत्माएं, तो वहाँ से इस सृष्टि पर आती है पाठ बजाने के लिए। तो ये जो सृष्टि का जो पाठ बजाने का जो समय होता है वो होता है 5000 वर्ष होता है। 5000 वर्ष का ये ड्रामा है बना हुआ। और इस 5000 वर्ष में क्या होता है कि हम लोग इस ड्रामा में पाठ अदा करते हैं, और ये 5000 वर्ष के बाद हूबहू पुनरावृत्ति होते रहता है, हूबहू पुनरावृत्ति होते रहता है। तो पुनरावृत्ति जो होता है ड्रामा का, तो उसमें जो पुनरावृत्ति होता है तो उसमें देखते हैं कि प्रत्येक 4 साल के बाद चेंज होते रहता है। अभी कलर चेंज कर रहे थे थोड़ा, तो फिर देखते हैं कि 5000 वर्ष में जो चेंजिंग होता है वो 5000 वर्ष में जो चेंजिंग होता है वो 5000 वर्ष का ड्रामा फिरता रहता है। तो उस 5000 वर्ष का जो ड्रामा गिरता है उसमें प्रत्येक युग जो होता है, 4 युग होता है। सतयुग होता है, त्रेता युग होता है, द्वापर युग होता है और कलयुग होता है। तो 1250 वर्ष का प्रत्येक युग होता है। 1250 वर्ष का सतयुग होता है, 1250 वर्ष का त्रेता युग होता है, 1250 वर्ष का द्वापर युग होता है, 1250 वर्ष का कलयुग होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रत्येक 1250 वर्ष के बाद एक युग की समाप्ति होती है और नए युग का आगमन होता है। तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे सतयुग में। जब सतयुग में होते हैं तो वहाँ लक्ष्मी नारायण का राज होता है। वहाँ पे क्या होता है कि लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं, और उस लक्ष्मी नारायण जो वहाँ पे राज करते हैं, और वहाँ पे लक्ष्मी नारायण जब बड़ा होते हैं और उसमें जो होता है पूज्य के रूप में होते हैं। उसमें सतयुग में जो होते हैं 9 जन्म लेते हैं और उसमें पूज्य होते हैं, और उसमें पूजा करने की जरकरार नहीं होती है। देव सभी जो आत्माएँ होती है वो देवी देवता के रूप में रहते हैं, और वहाँ की जो संख्या होती है ये 9 लाख होती है। और त्रेता युग आते आते जो होती है वो त्रेता युग में राम कृष्ण आते हैं, और राम कृष्ण का जो जन्म होता है तो वो राम कृष्ण राज्य करते हैं। तो राम कृष्ण क्या करते हैं कि वो आने के बाद उनकी जो 2 कलाएँ कुछ कम जाती है। जब सतयुग में कहा जाता है कि लक्ष्मी नारायण जो होते हैं उनके पास में 16 कला होती है, 16 कला संपूर्ण होते हैं और संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं और अहिंसा परमो धर्म होते हैं। लेकिन जब यहाँ पे आते हैं त्रेता युग में तो वहाँ पे 2 कलाएँ कम जाती है, 14 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परमो धर्म होते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि जब हम यहाँ आते हैं द्वापर युग में आते हैं, तो यहाँ पर सतयुग और त्रेता दोनों को मिला करके जो जनसंख्या होती है वो सभी देवताओं को उसी में कहा गया 33 करोड़। यहाँ पे 33 करोड़ की जनसंख्या होती है सतयुग त्रेता युग तक। तो 33 करोड़ जो लोग होते हैं उसी 33 करोड़ को कहा गया है देवी देवता के रूप में माना जाता है। जब द्वापर युग में आते हैं तब हम लोग जो है पुजारी बन जाते हैं, तब पूजा करना शुरू करते हैं।
तो हम इसमें देखते हैं कि जब हम लोग द्वापर युग में आते हैं, जब पूजा करना शुरू करते हैं, तो जब पूजा करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो होता है पुजारी जब बनते हैं तो सबसे पहले जुडाइक फैमिली के द्वारा, इब्राहिम के द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना होती है 2500 साल पहले। सबसे पहले अलग अलग, पहले तो सभी एक ही धर्म होते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म होते हैं, लेकिन जब उसमें मत एक दूसरे के मत मतांतर में डिफरेंट होता है, अंतर होता है, तो जब मत में परिवर्तन होता है तब क्या होता है कि उसमें से अलग हट करके एक जुडाइक फैमिली के द्वारा, इब्राहिम के द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना की जाती है। जुडिशियल फैमिली के द्वारा इब्राहिम के द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना की जाती है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि महात्मा बुद्ध आते हैं। उससे 2250 वर्ष बाद पहले 2500 वर्ष के बाद जो होता है जुडाइक फैमिली के द्वारा, इब्राहिम के द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना होती है। उसके बाद फिर जो जुडिशियल की जो धर्म होता है, जिसे इजराइल में जो आज जो धर्म है, क्या बोलते हैं उसको, इजराइल में जो धर्म है वही धर्म जो है जुडिशियल धर्म कहलाता है। और वो सबसे पहले उसकी स्थापना होती है आदि सनातन देवी देवता धर्म के बाद। तो उसके बाद फिर महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना होती है इधर 2250 वर्ष के, आज से 2250 वर्ष पहले। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि उसके बाद फिर जब बौद्ध धर्म की स्थापना होती है महात्मा बुद्ध के द्वारा, उनका जो धार्मिक पुस्तक होता है धम्मपद, उसको पढ़ करके लोग दुनिया में बहुत सारे लोग इस धर्म को अपनाते हैं और उस धर्म को अपना करके अपने जो है कंट्री का नाम बौद्धिस्ट कंट्री के रूप में रखते हैं। उसके बाद फिर जब 2000 ईस्वी में, आज से 2000 ईस्वी पूर्व क्या होता है कि इसके द्वारा, क्राइस्ट के द्वारा क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की जाती है। तो इस तरह से जो है धर्म में परिवर्तन होते जाता है और एक दूसरे धर्म की मानना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे में मत मतांतर होते जाता है, सब अलग अलग धर्म में बंटवारा होते जाते हैं। तो वहाँ तक तो द्वापर युग तक ठीक था। उसके बाद जब कलयुग आता है तो यहाँ पे देखते हैं, जब कलयुग आता है तो कलयुग में क्या होता है कि सभी लोग, हम सभी आत्माएं में अलग अलग मतांतर इतना होते रहते हैं कि सब अलग अलग गुरु धर्म सत्संग करने लगते हैं। और यहाँ तक कि प्रकृति की पूजा की जाती है, पेड़ पौधे नदी पहाड़ की पूजा करने लगते हैं और सभी लोग पतित हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं और सभी में 5 विकार स्त्रियाँ और पुरुष में बाहर जाती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से सब ग्रसित हो जाते हैं और सभी जो है एक दूसरे के भाई के का अत्याचार करने लगता है, एक दूसरे पर अत्याचार करने लगता है और सभी जो है आपस में लड़ते हैं और लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, मारपीट करते रहे, हिंसा हत्या बलात्कार इत्यादि सब होते रहता है। तो उसी समय में जब मात्र 100 साल बाकी रहता है, तो 100 साल बाकी होने से पहले जो दुनिया का जो कलयुग का जब अंतिम चरण में होता है, तब उस समय में ब्रह्मा की जो आत्माएं हैं वो भी 84 जन्म लेती है सतयुग से लेके कलयुग तक। तो वो भी है जो कि पूज्य बन जाते हैं, पुजारी से पूज्य बन जाते हैं। यहाँ पे जब आते हैं तो वो भी पूजा करते करते थक जाते हैं, परमात्मा की खोज में रहते हैं। तब ये अंत जन्म में परमात्मा स्वयं शिव परमात्मा जो है इस ब्रह्मा की आत्माएं में आकर के प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके ज्ञान देना स्टार्ट करते हैं और ये जो है गीता का ज्ञान देते हैं और गीता के ज्ञान को जो धारण करते हैं तो ही फिर ये सतयुग में जाते हैं। तो फिर आइए हम लोग देखते हैं कि जो सृष्टि का जो चक्र है, इसमें जो जन्म लेते हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग में किस तरीके से लेते हैं, एक सीढ़ी के माध्यम से अब जानेंगे। और मेडिटेशन को करने के लिए सब चीज़ों को जानना ज़रूरी है, अपने सृष्टि चक्र के बारे में जानना ज़रूरी है, सृष्टि के बारे में कि सृष्टि में किस तरह से हम लोग जन्म लेते हैं और किस तरह से पूज्य से पुजारी बनते हैं। आपे ही पूज कहा जाता है, आपे ही पूज आपे ही पुजारी, माने अपने ही पूज्य थे अपने ही पुजारी बनते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जब परमात्मा जब इस सृष्टि की रचना करते हैं तो उस समय में क्या होता है, सृष्टि में क्या होता है कि
सबसे पहले सतयुग होता है, तो सतयुग को ही स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ पहले राधा कृष्ण होती हैं। राधा कृष्ण जब बड़े हो जाते हैं, जब कृष्ण बड़े हो जाते हैं, इसका साक्ष्य विष्णु पुराण में भी दिखाया है कि जब वो बड़े हो जाते हैं, शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, तो वो क्या कहते हैं, उनके द्वारा एक शंख बजाया जाता है और एक नए युग की शुरुआत के बारे में उसमें बताया जाता है। लेकिन वहाँ पे जो है द्वापर युग का दिखा दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो है सतयुग के बारे में यहाँ परमात्मा आकर बताते हैं कि नए युग के जब बच्चा होते हैं तो राधे कृष्ण जब वो बड़ा होते हैं तो लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं, और वो वहाँ से क्या होता है कि एक सतयुग की एक स्थापना होती है, और जिसे कि स्वर्ग कहते हैं। और इसमें 12 जन्म लेते हैं, 9 जन्म लेते हैं सतयुग में और 12 जन्म लेते हैं त्रेता युग में। दोनों को मिला करके 21 जन्म कहलाते हैं। इसीलिए सभी लोग कहते हैं कि मेरा 21 जन्म सफल हो जाए। हम 21 जन्म की बात करते हैं और 21 जो है बहुत ही शुभ माना जाता है। तो 12 और 9 21 जन्म जो है लेते हैं। और ये जो 21वें जन्म में जो भी आत्माएं जन्म लेती है, वो सब आत्माएं जो होती है वो सभी देवी देवता कहलाती है। और उसमें जो जनसंख्या जो होता है टोटल 33 करोड़ होती है। 33 करोड़ की जनसंख्या होती है, जिसको कहा गया है 33 करोड़ देवी देवता कहा गया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो ब्रह्म जो होते हैं वो लक्ष्मी नारायण जो होते हैं वो क्या होते हैं, लक्ष्मी नारायण जो होते हैं वो होते हैं के रूप में ये पवित्र होते हैं। और वहाँ पे 16 कला संपूर्ण होते हैं। उनमें 16 कलाएँ होती हैं और संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं और अहिंसा परमो धर्म होते हैं। और यहाँ त्रेता युग में होता है कि कला जो है यहाँ 16 होता है और त्रेता युग में यहाँ पे कला 14 हो जाता है, ये 2 कला कम जाता है। तो इस तरह से देखते हैं त्रेता युग में राम और कृष्ण आते हैं और वो उनका जीवन जो है संघर्षमय दिखाया जाता है, जबकि कृष्ण का जो जीवन जो है संघर्षमय नहीं बल्कि का आराम और खुशियों वाला जीवन दिखाया जाता है कृष्ण और लक्ष्मी नारायण का। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सतयुग त्रेता को ही स्वर्ग कहा जाता है और इसी में सभी जो है आत्माएं देवी देवता के रूप में रहते हैं। तो और ये जो है अखंड भारत में ही होता है। कहा जाता है कि जो सतयुग त्रेता जो होता है सिर्फ भारत में ही होता है। जब द्वापर युग आता है तब जो है और पृथ्वी का विस्तार होता है और दूसरे जगह में क्या होता है कि विदेश की जो मिट्टी का जो है पुनर्निर्माण होता है और विदेश में जो है बहुत सारे देशों का निर्माण होता है, बहुत सारे देश में विकसित होता है, जो कि समुद्र के किनारे और समुद्र के नीचे सुखा करके उससे बनाया जाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि इसीलिए कहा जाता है अखंड भारत। उसके बाद फिर देखते हैं कि यहाँ पे जो सबसे पहले जब पूजा करना शुरू करते हैं, जब द्वापर युग में आते हैं, जब पूजा करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो है शिवलिंग की पूजा करना शुरू करते हैं। और ये आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। उसके बाद फिर जैसे हिंदू लोग भी जो होते हैं शिवलिंग को पूजा करने के साथ साथ में फिर क्या होता है कि देवी देवताओं को पूजा करना शुरू कर देते हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा करना शुरू कर देते हैं, गणेश की पूजा करना शुरू करते हैं, श्री राम कृष्ण की पूजा करना शुरू कर देते हैं और सभी देवी देवताओं की पूजा करना शुरू कर देते हैं। यज्ञ तप दान पुण्य सब इत्यादि सब करने लगते हैं। तो इतना करने के बावजूद भी धर्म की जो है हानि होते जाती है, धर्म का नुकसान ही होता जाता है, अधर्म की वृद्धि होते जाती है। उसके बाद फिर जब कलयुग आता है तो अघोर पाप यहाँ हो जाता है और यहाँ जो है 14 जन्म लेते हैं, यहाँ 21 जन्म लेते हैं द्वापर युग में, और बाकी बच्चा 84 जन्म टोटल आत्माएं लेती है और 84 जन्म में फिर 21 जन्म यहाँ लेते हैं कलयुग में। 42 जन्म यहाँ लेते हैं, सॉरी इधर 42 जन्म हो गया और 42 जन्म में इधर हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसमें अब है कि इतना ही समय में 1250 वर्ष का ये भी समय होता है, 1250 का सब होता है, लेकिन यहाँ 1250 वर्ष में 9 ही जन्म लेते हैं, यहाँ 12 लेते हैं, यहाँ 21 लेते हैं, यहाँ 42 लेते हैं। उतना ही समय में ज़्यादा जन्म लेना होता है, इसीलिए आत्माएं की जो होती है शरीर में आने के बाद उस आयु कम जाती है। समय उतना ही रहता है लेकिन जन्म ज़्यादा लेना पड़ता है। इसके वजह से जब कलयुग में आते हैं तो यहाँ पे आयु कम हो जाती है और यहाँ जल्दी जल्दी हर एक आत्माओं को शरीर छोड़ना होता है और दूसरा जन्म लेना होता है। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पे कलयुग में जब आते हैं तो यहाँ पर पेड़ पौधे नदी पहाड़ की पूजा करना शुरू कर देते हैं, प्रकृति की पूजा करना शुरू कर देते हैं, घर घर में अत्याचार हो जाता है, पापाचार बढ़ जाता है, सभी आत्माएं एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं और
और यज्ञ तप दान पुण्य करने के बावजूद भी, बहुत सारे सत्संग होने के बावजूद भी, अलग अलग मत, अलग अलग धर्म होने के बावजूद भी, नई नई शाखाएँ होने के, धर्म की नई नई शाखाएँ होने के बाद भी, प्रतिदिन बहुत सारे स्थानों पर सत्संग होने के बाद भी शांति के लिए प्रयास करते हैं। यज्ञ तप दान पुण्य करने के बावजूद भी अशांति फैलती जाती है। सभी देश आपस में लड़ने को तैयार रहते हैं और एक से एक नई नई बीमारियां पैदा होती है और प्रकृति भी हलचल मचाती है। तो कभी प्रकृति अनबैलेंस हो जाती है, तो कभी वर्षा, तो कभी कभी धूप, तो कभी गर्मी, तो ये सब होते रहती है। और प्रकृति अनबैलेंस हो जाने के कारण जो होता है, प्रकृति भी अनबैलेंस हो जाती है। तो लास्ट में क्या होता है कि जब कुछ 100 साल पूरा रहता है, बाकी रहता है कलयुग का, तब अंत समय में परमात्मा जो है स्वयं इस पृथ्वी पर आते हैं एक साधारण बूढ़े मनुष्य के तन, प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके गीता ज्ञान को समझाते हैं। तो किस तरह से प्रवेश करते हैं, किस तरह से ज्ञान देते हैं, कब आते हैं, इसके बारे में विस्तार जो है आगे वाले जो वीडियो होगा उसमें बताएंगे। तो अभी हम देखते हैं एक चीज़ और, जन्म मरण के बारे में देखते हैं कि आत्मा जब इस पृथ्वी पर आती है तो जन्म और मरण लेती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा जो है जन्म लेती है, पृथ्वी पर जो जन्म लेती है उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े में जन्म लेती है, विभिन्न प्रकार के उसके शरीर होते हैं। तो ऐसा कहना गलत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मनुष्य आत्माएँ 84 लाख योनियाँ जन्म नहीं लेती है, मात्र 84 जन्म लेती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आत्माएँ जो होती है 84 लाख योनियाँ लेती है, लेकिन 84 लाख नहीं बल्कि कहा जाता है 1,84 जन्म, मतलब 84 जन्म देखना। लख मतलब होता है देखना, तो उसे बोला जाता है, शास्त्रों में कहा गया है 1,84 जन्म, 84 जन्म यानी कि 84 जन्म देखना, 1,84 जन्म नहीं होता है। तो यहाँ पे 84 जन्म की बात यहाँ पे कहा गया है। तो 84 जन्म जो भी लेते हैं सभी आत्माएं जो है, मनुष्य की आत्माएं मनुष्य में ही लेती है। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर हम पेड़ रोपते हैं, केला का पेड़, ये क्या कहते हैं, आम का पेड़ रोपते हैं, आम का बीज लगाते हैं तो आम ही फलता है, और केला का पेड़ लगाते हैं तो उसमें केला ही फलता है, क्योंकि जैसा बीज होता है वैसा फल होता है। और यहाँ पे केला का पेड़ लगाते हैं तो केला फलता है, आम का पेड़ पर लगाते हैं तो आम फलता है। ऐसा नहीं कि आम का पेड़ लगाएंगे तो केला फलेगा और केला का पेड़ लगाएंगे तो आम फलेगा। तो उसी तरह से मनुष्य की जो आत्माएँ होती है, वो मनुष्य की आत्माएँ ये मनुष्य जन्म में ही लिखती है जा करके, ना कि खरगोश में, गाय में, घोड़ा में, कुत्ता में, कुत्ता में, बैल में, घोड़ा में, हाथी में, शेर में, किसी भी दूसरे जानवर में नहीं लेती है, मोर में। इस तरह से यहाँ दिखाया गया है कि ये सब सभी में कोई भी आत्माएं, मनुष्य की आत्माएं जो है मनुष्य में ही जन्म लेती है। जैसा कि हम देखते हैं कि और इसकी जो आत्माएं होती है, जानवरों की आत्माएं जानवरों में जन्म लेती है। और पेड़, जैसे कि हम देखते हैं कि पेड़ को जब बीज लगाते हैं, जिसका बीज लगाते हैं वही फलता है, उसी प्रकार से मनुष्य की आत्माएं मनुष्य जन्म ही लेती है और वो 84 जन्म लेती है। और 84 जन्म किस तरह से लेती है उससे वो हम सीढ़ी में दिखा दिए। जो कि सतयुग में 9 जन्म, त्रेता युग में 12 जन्म, और द्वापर युग में 21 जन्म, और कलयुग में 42 जन्म। तो इस तरह से देखते हैं कि मनुष्य की आत्माएं मनुष्य में ही जन्म लेती है। और जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है, पाप करता है, तो उसको सज़ा के लिए दूसरे जन्म में कुत्ते बिल्ली में और कीड़े मकोड़े में दिया जाता है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि सज़ा जो दिया जाता है किस लिए दिया जाता है, सुधार के लिए दिया जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति, कोई आत्मा को अगर कुत्ता या बिल्ली बना देंगे, तो अगर मान लीजिए चोरी करने वाला व्यक्ति है, बार बार वो चोरी करता है, उसको अगर हम बिल्ली बना देंगे तो फिर क्या करेगा, फिर तो और चोरी करेगा जा करके। तो जो बिल्ली अगर बन जाएगा दूसरे जन्म में तो और कोई चोरी कर जाएगा, तो फिर उसमें सुधार कहाँ होगा। तो इस तरह से मनुष्य की आत्माएं जो है मनुष्य जन्म में ही लेती है। तो इसे ही कारण है कि कुछ लोग जन्म लेने के साथ ही अमीर और कुछ लोग जन्म लेने के साथ ही गरीब दिखाई देते हैं, कोई भिखारी दिखाई देते हैं, और कोई जन्म लेने के साथ ही चांदी का चम्मच और सोने के चम्मच से खाने के लिए मिलता है, और कोई जन्म लेते के साथ ही माँ का दूध भी नसीब नहीं होता है। तो क्या होता है, पिछले जन्मों के कर्म का ही फल होता है। और मनुष्य में जो जन्म लेता है उसी मनुष्य के, क्योंकि मनुष्य को
में इतना जन्म लेता है कि उसके कर्म को भोगने के लिए मनुष्य में ही जन्म लेना होता है और उसी में उसको कर्म की भोग की होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मनुष्य जन्म में आने के बाद, अगर 84 जन्म लेने के बाद या बहुत सारे जन्म लेने के बाद या 84 लाख जोनियाँ लेने के बाद अगर मनुष्य में आते तो मनुष्य तो बहुत सुखी होता, सबसे दुनिया का सबसे सुखी इंसान जो होता मतलब मनुष्य ही होता। मनुष्य का कोई कष्ट ही नहीं होता, दुख तकलीफ ही नहीं होता। तो इस तरह से हम लोग साबित करके बता रहे हैं कि मनुष्य का जन्म जो है मनुष्य में होता है और वो उसका दुख तकलीफ और जो भी होता है, जो पाप पुण्य का जो कर्म होता है, उसका जो भी पाप करता है उसका फल मनुष्य जन्म में ही उसको लेना पड़ता है, दूसरे जन्म में उसे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी कारण से हम लोग देखते हैं कि कोई आँख का अंधा होता है, कोई पैर का लंगड़ा होता है, कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त होता है। इसी तरह से वो क्या होता है, वो कर्मों का ही फल होता है। अमीर गरीब भिखारी ये सब जो होता है वो पिछले जन्म के कर्म के अनुसार ही होता है। इसलिए आइए हम लोग अच्छे कर्म को करने के लिए हम लोग आज से प्रण करें कि हम लोग अच्छे कर्म करें और किसी भी आत्माओं को, दूसरे आत्माओं को कष्ट न दें, दूसरे जानवरों को कष्ट न दें और अच्छे कर्म करने के लिए हम अग्रसर हों, ताकि कोई भी आत्माएं जो हमें ये बुरा न कहे और हम अपने अच्छे कर्मों के साथ में आने वाला जो हमारा जन्म है उसको अच्छी तरह से सुधार लें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से, मेरा जो ये चैनल है उस चैनल के माध्यम से आप लोग मेडिटेशन कोर्स का जो है वीडियो आप देख पा रहे हैं और आगे भी देखेंगे। उम्मीद है कि आप लोग आगे भी देखेंगे। अभी चौथा जो वीडियो हो रहा है मेडिटेशन कोर्स का, जिसमें सृष्टि चक्र के बारे में, सीढ़ी के बारे में और जन्म मरण के बारे में बताए हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उस वीडियो में बताएंगे, अब राज्यों का स्तंभ के बारे में बताएंगे, मेडिटेशन के बारे में बताएंगे और अष्ट शक्तियाँ के बारे में बताएंगे। तो आप लोग से उम्मीद होगा कि आप मेरे जो चैनल है अमरदीप ज्ञान सागर सेंटर, इस चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग, बहुत सारे भाई बहनों और बहुत सारी आत्माओं के पास में ये जो परमात्मा का जो दिया हुआ ये गीता ज्ञान है और ये जो आत्मा परमात्मा के बारे में ज्ञान है, सृष्टि चक्र के बारे में, सीढ़ी के बारे में, जन्म मरण के बारे में, तीन लोक के बारे में, त्रिमूर्ति के बारे में, शिव शंकर के बारे में और राजयोग करने के बारे में जो ज्ञान है सभी आत्माओं के पास, भारत की ही नहीं पूरी दुनिया की सभी आत्माओं के पास पहुंच सके, इसी उम्मीद के साथ में आप लोग के साथ में विदा लेते हैं। ओम शांति। आप लोग के साथ में, आप लोग को मेरा वीडियो देखने के लिए और ये कोर्स को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स, मेनी थैंक्स।